नमस्कार व्यूअर्स, राजीव एड्यू एस्ट्रोलॉजी चैनल पे हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम अपनी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की यात्रा को आरंभ कर रहे हैं और हमारे बीच पंडित नीरज शर्मा आपको बताएंगे कि ज्योतिष के फंडामेंटल्स क्या है। मैं पंडित नीरज शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आज वो हमारे लिए क्या लाए हैं। धन्यवाद सर, और सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम यात्रा शुरू कर रहे हैं ज्योतिष की, और उसमें जो फंडामेंटल और बेसिक्स पे हम बात करेंगे, उसमें सबसे पहले हम प्लैनेट्स की बात करेंगे। ज्योतिष के मर्म को समझने के लिए प्लैनेट्स को आत्मसात करना, उनके रूप को समझना, उनके स्वरूप को समझना, उनके गुण धर्म के बारे में जानना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस संबंध में हम ये स्टार्ट करते हैं और प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लैनेट्स को हम जो पाराशर ऋषि हैं, जिनका शास्त्र है बृहत पाराशर होरा शास्त्र, उसमें जो प्लैनेट्स के कारकत्व, उनके तत्व और वर्ण, गुण धर्म, इन सब 7 प्रकार के भागों में इनको डिवाइड किया, इनका वर्गीकरण किया हुआ है। तो सबसे पहले कारकत्व जिस पे बात करेंगे अगर हम, तो सूर्य है सबसे पहले। जैसे सूर्य की हम बात करें, सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है गवर्नमेंट का, सूर्य कारक है प्रसिद्धि का। तो इसी तरीके से चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा जो है वो सुख का कारक है, चंद्रमा हमारे खान पान का कारक है। तो इसी तरीके के सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारे 9 के 9 प्लैनेट, उनको इस अलग अलग कारकत्व के में डिवाइड किया हुआ है। उसी तरीके से अगर हम तत्व की बात करें, एलिमेंट जो है कहते हैं हम, उसमें आकाश तत्व आता है, अग्नि तत्व आता है, और वायु तत्व आता है, जल तत्व आता है। तो जैसे आकाश तत्व की बात करें तो आकाश तत्व में हमने बृहस्पति और सूर्य को लिया हुआ है। और फायर तत्व की बात करें तो उसमें मंगल है, और अर्धी तत्व की बात करें तो उसमें मंगल और बुध भी हैं, और वायु तत्व जो है उसमें शनि और राहु है। तो इस तरीके से हमने तत्वों पे डिवाइड किया हुआ। और इन सब का जो यूज है वो हम आगे जैसे हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों इन ग्रहों को, इन तत्वों में और इनके वर्ण में। अब जैसे वर्ण है, तो वर्ण में जैसे हमारे ज्योतिष में या हमारे समाज में 4 तरीके के वर्णों को वो किया गया वर्गीकृत: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वर्ण किसी से बेहतर है या क्या है। कर्मों के आधार पे, जैसे मान लीजिए कोई अगर शिक्षा के क्षेत्र में है या ज्ञान प्राप्त कर रहा है या ज्ञान बांट रहा है, तो वो कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो ब्राह्मण जो तत्व है या वर्ण है वो बृहस्पति और शुक्र को। और इसी तरीके से जो वैश्य है तो उसमें चंद्रमा और बुध आते हैं। तो जो भी लोग व्यापारिक गतिविधियों में हैं वो कहीं ना कहीं वैश्य में आ जाएंगे, और इन ग्रहों से कहीं ना कहीं उनका संबंध बनेगा, चंद्रमा और बुध का। उसी तरीके से शूद्र। अब शूद्र का मतलब ये नहीं है कि जो सेवा के क्षेत्र में है, जो भी नौकरी कर रहा है, किसी भी तरीके की सेवा प्रदान कर रहा है, वो फिर चाहे किसी भी धर्म का हो, वो शूद्र ही कहलाएगा। वर्कर क्लास जो है किसी भी तरीके से सेवा प्रदान कर रहा हो, तो वो शूद्र में ही आएगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। ऐसे ही क्षत्रिय का मतलब प्रोटेक्टर, जो प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे हमारे आर्मी में, फौज में आते हैं, तो प्रोटेक्टर जो ग्रह हैं वो सूर्य और मंगल है। तो जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो भी प्रशासनिक सेवाओं में है, फौज में है, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं पब्लिक को और कंट्री को, तो वो कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य जो है वो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। उसी तरीके से हमारे जो गुण हैं, जैसे हम जानते हैं कि 3 तरीके के गुण, तमस, रजस और सत्व, ये 3 तरीके के गुण भी होते हैं। तो जो इसमें सत्व गुण है, वो 3 ग्रह हमारे जो है सत्व गुण में आते हैं, जैसे कि बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य। ये जो है ये सत्व गुण की प्लैनेट है। तो जब कभी भी किसी भी कुंडली में
इन 3 ग्रहों का प्रभाव लग्न या लग्नेश पे होगा तो वो उसका स्वभाव, उसका आचार, उसका जो बेसिक नेचर होगा वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री आपको उसके चेहरे से संतुष्टि दिखेगी। उसी तरीके से तम गुण के जो प्लेनेट हैं वो है शनि और मंगल। तो तम गुणों का प्लेनेट का प्रभाव अगर लग्न या लग्नेश पे होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको एक एग्रेशन, गुस्सा और वो जो भौतिक जगत में मारा मारी होती है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको वो उसके अंदर दिखेंगी। और जो रजस गुण है वो है वीनस, शुक्र और बुध, ये रजस गुण के प्लेनेट है। तो इस तरीके से जो है गुणों के आधार पे हमने वर्गीकृत किया है इसको। उसी तरीके से धातु होती है। धातु का मतलब हमारे शरीर के जो अंग हैं, जैसे बोन है, ब्लड है, बोन मैरो है, स्किन है, नर्वस सिस्टम है और हमारा वीर्य है, जो वो कहीं ना कहीं ये धातु हैं। तो उनको भी अलग अलग प्लैनेट्स के उसमें बांटा गया है। जैसे बोन है तो बोन को सूर्य के उसमें दिया गया है, स्किन है वो शुक्र का है, और आपका ब्लड है ये मंगल, इसको दिया गया है। उसी तरीके से इसका हम जब यूज करेंगे तो जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब वहाँ होती है, जब कभी कोई आपके पास मान लीजिए कोई कहता आपको दिख गया कि मुझे जो है वो बोन्स की दिक्कत है, तो वो बोन्स की दिक्कत इसलिए है क्योंकि उसका सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है वहाँ पे कुंडली के अंदर। तो आप उसकी भाषा से ही, जब आपके पास से कोई क्लाइंट आता है या कोई आपसे कहता है कि मुझे ये दिक्कत है, या आपने कुंडली के अंदर देखा कि उसका सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, कुछ वीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको बता सकते हो कि आपके जो है वो ये दिक्कत है। तो उसमें फिर उसी हिसाब से रेमेडी भी आप कर सकते हैं अपने। जैसे सूर्य को अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे तो वो सारी चीज़ें, उसकी दिक्कत दूर हो जाएंगी। वो कई तरीके होते हैं, वो हम आने वाले टाइम में रेमेडियल उस पर आएंगे तब बात करेंगे। तो उसका हम अपनी एक्टिविटीज से या कुछ और तरीके से उसको हम सूर्य को स्ट्रेंथन या बली कर सकते हैं। दूसरा होता है रस, हमारे स्वाद। रस का मतलब स्वाद, जैसे हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या हमें पसंद है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो भी वर्गीकृत किया। जैसे सूर्य है, अब कुछ लोग जो हैं वो सॉल्ट लेते हैं। जैसे सॉल्ट का मतलब कि कितना भी अच्छा खाना बनाओ कैसे भी, लेकिन उनको आदत होती है कि सॉल्ट डालते हैं, तो उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य कहीं ना कहीं उनकी जन्मपत्री में वीक है। अब कुछ लोग बहुत तीखा पसंद करते हैं खाना, तो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं मिर्च मसाले और बहुत तीखा खाना को पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से शुक्र है, अगर शुक्र मान लीजिए उनके लगन में को प्रभावित कर रहा है या बली है उनके शुक्र कुंडली के अंदर, तो उनको मीठा बहुत पसंद होगा। तो इसी तरीके से हम रस की बात करते हैं। फिर आता है हमारा स्थान। तो हर ग्रह को कहीं ना कहीं स्थान के में वो किया, वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें जैसे सूर्य है, ये हमारा देवालय है। चंद्रमा है, ये जल स्थान है। अगर हम मान लीजिए किसी जल स्थान में जाते हैं, किसी नदी में जाते हैं या गंगा स्नान करते हैं, तो वो हम अपने चंद्रमा को बलि कर रहे हैं। फिर जैसे मंगल है, मंगल आपका पत्थर का या पहाड़ों का कारक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्थान मंगल को दिया गया है। उसी तरीके से सारी चीज़ों को, सारे ग्रहों को, हम ग्रहों की अलग अलग चर्चा करेंगे विस्तार से। हम जब ग्रहों के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में भी फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है। तो ये इस तरीके से हमारे ग्रहों को वर्गीकृत किया हुआ है। तो अगर हम इन ग्रहों के स्वरूप को, उनके गुणों को, उनके वर्ण को, उनको आत्मसात करते हैं, उनको समझ पाते हैं, तो शायद हम बहुत सारी प्रिडिक्शन हमें जो है वो आसानी से मिल पाएंगे और ज्योतिष के मर्म को हम समझ पाएंगे। तो इतना जो है वो ग्रहों को समझना जरूरी है। हम अलग अलग ग्रह से की बात अलग अलग पॉडकास्ट में हम करते रहेंगे और कहीं ना कहीं हम आपको बताते रहेंगे। अभी जैसे आपने चर्चा में बताया कि हमारे प्लैनेट्स होते हैं ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु केतु नोड्स भी होते हैं। इसके बारे में बताएं कि जब हम कोई बर्थ चार्ट खोलते हैं तो ये प्लैनेट्स कहीं ना कहीं बिखरे हुए पड़े रहते हैं, जिन्हें आप शायद भाव कहते हैं, 1 से 12 भाव में। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि ये भाव क्या होते हैं और प्लैनेट्स कैसे बिखरे हुए
अलग अलग भाव में, किसी के अलग होते हैं? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब कभी भी कोई चार्ट को, बर्थ चार्ट को देखता है या 12 खानों को देखता है, तो वो उसमें सारे ग्रह एक दूसरे से, मतलब किसी के किधर है, किसी के किधर है, किसी के किधर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक जो लेमैन के दिमाग में आता है। तो इसलिए ये इस तरीके से होता है, क्योंकि जब हमारा जो भूमंडल है, ये पूरा गोल चक्कर है, और पूरा जो सर्किल है उसको 360 डिग्री में डिवाइड है। तो उस 360 को हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया है, और वो 12 पार्ट जो है वो राशियां होती हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो वो अलग अलग राशि, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इस तरीके से 12 राशियां आपको मालूम ही होंगी। और ये 12 राशि जो है वो कुंडली में जो चार्ट होता है, चार्ट में 12 राशियां 12 अलग अलग भाव में, जिसके नंबर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो वो अलग अलग भाव में अलग अलग राशियों के नंबर होते हैं। तो जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म के समय जब ग्रह, कोई पर्टिकुलर प्लेनेट जिस राशि में चलता है, तो वो उसी, जिस कुंडली के वो जिस भाव में पड़ी होती है, उसी में वो दिखाई देता है। तो अलग अलग जो भाव हैं, जो राशियां हैं, वो जन्म के समय जो प्लेनेट जिस राशि में चल रहा है, वो उसी राशि में दिखाते हैं। तो इसलिए वो अलग अलग पता लगता है कि वो मेरी कुंडली में कहीं किसी और अलग तरीके से वो पैटर्न है, आपकी कुंडली में वो अलग तरीके से पैटर्न है, और किसी की भी कुंडली में वो अलग अलग तरीके से, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो इस पॉडकास्ट में तो हम लोग ने ये चर्चा करी है प्लैनेट्स के बारे में। अगले पॉडकास्ट में हम अलग अलग ग्रहों को लेंगे और अलग अलग ग्रहों को, उनके गुण, धर्म, स्वरूप के बारे में समझेंगे। और इसके साथ साथ हम भावों के बारे में, राशियों के बारे में, जैसा सर ने क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे अलग अलग तरीके से प्लैनेट की पोजीशन बनती है, उसके बारे में भी हम आने वाले पॉडकास्ट में डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज के पॉडकास्ट से आपका ज्योतिषीय ज्ञान जरूर बड़ा होगा। और जैसे जैसे हमारे पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ज्योतिषीय ज्ञान जो है वो पूर्ण होता चला जाएगा। इसके साथ ही ये भी बता दूं कि हम शीघ्र ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज बरेली में आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी सितंबर के महीने में। और हम ऐसा मान रहे हैं कि जो सहयोग और सपोर्ट हमें मिल रहा है, अक्टूबर के माह में हम ये कोर्स शुरू कर पाएंगे। मैं आपको इसके आगे का चरण भी बता दूं। पॉडकास्ट तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, पंडित नीरज शर्मा जी से भी और लोगों से भी जो इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा पंडित नीरज शर्मा जी से, जिन्होंने अपना समय दिया और हमें ज्ञान दिया ज्योतिष की आरंभिक कक्षाओं का।